हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। और यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे सीटेट को लेकर, और सीटेट में भी उनको लेकर जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं और आपका सीटेट में 82 नंबर है, या फिर मान लीजिए आप SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी में आप मेल या फिर जो है फीमेल है और आपका 75 नंबर है, तो क्या आपको जो है 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का जो है मौका मिलेगा। जिस तरीके से आपका बिहार में पहले का जो शिक्षक भर्ती होता था और उसमें जनरल फीमेल और SC ST या फिर दिव्यांगता मेल फीमेल दोनों को जो है 75 नंबर पर जो है यहाँ पर आपका पात्रता परीक्षा में इतना नंबर आया है तो आपको शिक्षक भर्ती में मौका मिलता था। तो क्या ये जो आपका 7वें का शिक्षक भर्ती है, जिसके लिए आप सभी लोगों को पता है कि 15 जून 2023 से जो है वो आपके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या आपका इसमें मौका मिलेगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या आपकी नियमावली है, यहाँ पर अभ्यर्थियों ने जो है इसको लेकर यहाँ पर एक पत्र भी लिखा है, तो पत्र में यहाँ पर क्या लिखा गया है और किस बात को मेंशन किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो आपकी ऑफिशियल 2023 की नियमावली है उसमें इसको लेकर जो आपका पासिंग नंबर को लेकर है उसके बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है, और जो इसके पहले का आपका शिक्षक भर्ती हुआ था तो उसमें जो आपके गाइडलाइन या फिर जो दिशा निर्देश थे उसमें आपका क्या दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली कि क्या ऐसे कैंडिडेट को जो जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं या फिर SC ST दिव्यांगता श्रेणी में आप आते हैं, आपका जनरल फीमेल का 82 और 75 नंबर है SC ST दिव्यांगता का, तो क्या आपको मौका मिलेगा, इसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर डिटेल में जो है एक एक करके जो है यहाँ पर हम देखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट जो है वो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षा संघ जो आपकी कमेटी है उसके तरफ से यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग और जो बिहार के शिक्षा मंत्री है उनको यहाँ पर लेटर जो है भेजा गया है, जो कि 8/6/2023 मतलब 8 जून 2023 मतलब 2-3 दिन पहले का जो है यहाँ पर लेटर जो है वो आपका भेजा गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका सब्जेक्ट है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक सेवा नियमावली 2023 में पूर्व की भांति मतलब पहले जिस तरीके से आरक्षण में सामान्य महिला को 55% मतलब यहाँ पर किसमें आपका नंबर मांगा जा रहा है, आपका सीटेट और जो आपका बीटेट मतलब पात्रता परीक्षा को लेकर कि पूर्व की तरह जिस तरीके से आरक्षण दिया जाता था सामान्य महिला को 55% मतलब 55% का मतलब यहाँ पर 82 नंबर पात्रता परीक्षा में, और जो आपके इसके अलावा SC ST और दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं उनको 50% मतलब यहाँ पर उनका 75 नंबर, और यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी में और SC ST में दोनों मतलब मेल हो या फिर फीमेल हो यहाँ पर 75 नंबर यदि उनका पात्रता परीक्षा में आया है तो उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाए। इसका मतलब एक तरीके से साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका शिक्षक संघ जो मतलब कमेटी है उनके तरफ से यहाँ पर इस तरीके का मांग किया गया है। इसका मतलब साफ है कि आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि इस तरीके से जिनका 85 नंबर और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में SC ST दिव्यांगता में आते हैं 75 नंबर, तो उनको यहाँ पर मौका जो है वो आपका नहीं दिया गया है। तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर आपको मौका नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर यही बात बोला गया है कि जो आपकी नई नियमावली आई 2023 जिसमें 26/2023 में स्पष्ट नहीं किया गया है, मतलब क्लियर जो है वो नहीं किया गया है, और जो अभ्यर्थी हैं उनमें उहापोह मतलब एक तरीके से कन्फ्यूजन या फिर भ्रम की स्थिति जो है वो आपकी बनी हुई है। और यहाँ पर बताया गया कि पूर्व के सभी जो आपके नियोजित मतलब जो इसके पहले की जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई है उसमें जो है SC ST और जो दिव्यांगता श्रेणी के कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं उनका सीटेट या फिर बीटेट मतलब पात्रता परीक्षा में 50%, और जो आपकी महिला है जनरल कैटेगरी की महिला है उनको जो है यहाँ पर 50% अंक लाने पर जो है आपको जो आपका नियोजन है जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें जो है इनको भी जो है यहाँ पर अवसर मिलना चाहिए, ऐसा जो शिक्षा संघ की जो कमेटी है उसके तरफ से यहाँ पर जो है आपके बात की गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट रूप से देख लेते हैं कि कितना नंबर की यहाँ पर मांग की गई है। तो जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है यहाँ पर देखिएगा, जो OBC या फिर OBC की जो फीमेल है या फिर EBC की जो फीमेल है, EWS कैंडिडेट की जो फीमेल है उनको नॉर्मल सी बात है उनको 82 नंबर पर जो है यहाँ पर पास माना जाता है। हालांकि EWS के लिए ऐसा मतलब कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर साफ साफ समझिएगा कि जनरल फीमेल के लिए यदि 55% मतलब 82 नंबर पर उनको पासिंग का मौका मिलता है तो EWS को भी मिलेगा, और ऑलरेडी जो OBC कैटेगरी की होती हैं या फिर EBC कैटेगरी की होती हैं तो उनको जो है वो आपके 82 नंबर पर पहले से ही जो है आपके पासिंग नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो जनरल फीमेल है उनको 82 नंबर की यहाँ पर मांग की गई है, और जो आपकी SC ST और जो दिव्यांगता श्रेणी के व्यक्ति आते हैं चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो उनको यहाँ पर 50% मतलब 75 नंबर जो यदि वो पात्रता परीक्षा में लाते हैं या फिर लाए हैं तो उनको भी जो है 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो है वो आपके शामिल किया जाए। ये आपका शिक्षक संघ जो कमेटी है उसकी तरफ से यहाँ पर मांग की गई है। बाकी यहाँ पर जो आपकी ऑफिशियल नियमावली है 2023 को लेकर उसको यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया गया कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद हैं उनको नियुक्ति के लिए शैक्षणिक एवं जो आपका प्रशैक्षणिक योग्यता है में अनुसूचित जाति और जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के जो व्यक्ति हैं उनको जो है यहाँ पर 5% का जो है यहाँ पर छूट दिया गया है।
5% का छूट का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आपको जो कोई जहाँ कहीं भी रिजर्वेशन का मामला हो वहाँ पर बोला गया है कि आपको 60% लाना अनिवार्य है, तो ये जो कैटेगरी के व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर मेल फीमेल नहीं लिखा गया है तो क्या फीमेल के लिए भी ये भी होगा, तो बिल्कुल यस, यहाँ पर मेल फीमेल नहीं लिखा गया तो सबका। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 60% मांगा गया तो ऑलरेडी उनको जो है यहाँ पर 5% रिजर्वेशन जो है वो आपका मिलेगा, जो कि ये जो आपका यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है इसको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये टेट मतलब जो आपका सीटेट या फिर जो आपका बी टेट है उसको लेकर यहाँ पर बोला गया कि उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि 5% जो है इनको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या फिर जो दिव्यांगता श्रेणी में है या फिर जनरल फीमेल, क्योंकि यहाँ पर जनरल के लिए देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो उनको भी यहाँ पर जो है आप 5% जो है रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका यहाँ पर ये जो टोटल आपकी बात मेंशन की गई है ये आपका पात्रता को लेकर जो है आपका मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पर जो आपके शैक्षणिक योग्यता है और जो आपका प्रशैक्षणिक योग्यता है उसमें जो है यहाँ पर 5% का जो है आपका रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब जैसे मान लीजिए जैसे आपका 12th में जो है 50% है तो यहाँ पर 5% आपका रिजर्वेशन मिलेगा। मान लीजिए ग्रेजुएशन में जो है वो 50% मांगा गया है तो यहाँ पर इन कैंडिडेट को जो है 5% रिजर्वेशन जो है आपका मिलेगा। तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा के लिए बात नहीं किया गया बल्कि जो आपका प्रशैक्षणिक योग्यता है उसके लिए यहाँ पर जो है आपका बात किया गया है। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जो आपका एल वाले पॉइंट पे देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि जो आपके समय पर पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है उसमें आप यदि प्राइमरी के लिए मतलब प्राथमिक के लिए तो आपका सीटेट पेपर 1 या फिर जो है आपका बीटेट मतलब बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 जो है क्वालिफाई होना चाहिए। फिर उसी तरीके से माध्यमिक के लिए एसटीईटी पेपर 1 और फिर उच्च माध्यमिक के लिए आपका एसटीईटी पेपर जो है वो सेकंड के बारे में यहाँ पर उत्तीर्ण के लिए यहाँ पर बोला गया है। लेकिन आप यहाँ पर पात्रता परीक्षा जो आपका प्राइमरी का सीटेट का है या फिर बीटेट का है तो इसमें देखेंगे तो आपका पासिंग नंबर को लेकर यहाँ पर नहीं बोला गया है, बस यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आपका परीक्षा जो है मतलब आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई होना चाहिए। इसका मतलब क्वालिफाई का मतलब क्या है कि जो आपका जो सीटेट का क्वालिफाइंग नंबर होता है जिसमें आपका जो रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनको 82 नंबर और जो आपके अन रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं चाहे मेल या फिर फीमेल उनका जो है 90 नंबर लाती हैं तो वो जो है क्वालिफाई मान जाती हैं। तो वहाँ पर इसी को जो है आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके यहाँ पर बात किया गया है कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता हो प्रशैक्षणिक योग्यता हो तथा शिक्षा जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर जो आपकी दक्षता परीक्षा हो उसमें जो है आपका उत्तीर्ण होने संबंधी जो है आपका प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जिसका उल्लेख जो है आप मतलब फॉर्म भरेंगे या फिर जो आप आवेदन पत्र में जो कुछ भी शामिल करेंगे वो जो हो आप शामिल करेंगे तो वही यहाँ पर जो है आपका मान्य होगा और वही जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर हर एक चीज़ में जो है आपका मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर पात्रता परीक्षा जो है आपका दिया गया है। अब यहाँ पर जो है वो हमने आपको दिखा दिया कि जो आपकी ऑफिशियल नियमावली है उसमें जो है यहाँ पर साफ साफ बोला गया है सीटेट और बीटेट पेपर 1 के लिए। लेकिन यहाँ पर आपके कहीं पर जो आपके नंबर होते हैं जो आपका 82 नंबर वाला मामला है या फिर जो आपका 75 नंबर वाला मामला है इसको लेकर यहाँ पर कहीं पर जो है आपके मेंशन नहीं किया गया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपकी पहले की शिक्षक भर्ती हुई थी, जैसे आपके ये जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है तो इसके पहले जो आपके 6ठे चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें जो है यहाँ पर इस तरीके का जो है आपको रिजर्वेशन मिला था। क्योंकि बहुत सारे लोग का डाउट यही रहता है कि कहाँ पर ये बात लिखा गया है कि 75 नंबर या फिर जो जनरल फीमेल है उनको 82 नंबर पर जो है यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया है। तो ये आप देखेंगे तो जो आपकी 6ठे चरण की शिक्षक भर्ती है उसका यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल नियमावली होता है फिर गाइडलाइन होता है फिर दिशा निर्देश है उसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि टीईटी 2017 के लिए जो आपका प्रावधान है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों की न्यूनतम 60% अंक, ध्यान रखिएगा कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों का जो है न्यूनतम 60% मतलब 90 नंबर के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को जो है 55% का मतलब सीटेट में 82 नंबर। ध्यान रखिएगा कि जो आपकी सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आप सीटेट में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के मेल हो या फिर फीमेल हो उनको जो है यहाँ पर 90 नंबर पास होने के लिए मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपकी 6ठे चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें साफ साफ बोला गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति हों या फिर जो है सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हों उनको यहाँ पर 55% नंबर मतलब 82 नंबर सीटेट में लाती हैं फिर उनको जो है उत्तीर्ण यहाँ पर माना जाएगा। फिर उसी तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि का मतलब जो आप दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों को यहाँ पर 50% मतलब 75 नंबर सीटेट में लाते हैं तो उनको जो है यहाँ पर लाना आवश्यक है और जो है उत्तीर्ण माने जाएंगे। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये भी लिखा गया है इसी के अनुरूप में जो है उस शिक्षक नियोजन हेतु अभ्यर्थियों को जो है अर्हता निर्धारित की जाती है। अतः यह प्रावधान सीटेट मतलब जो आपका सीटेट है अभ्यर्थियों के लिए भी मतलब लागू होगा। मतलब यहाँ पर टीईटी जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है उसके लिए यहाँ पर बोला गया है और यहाँ पर यह भी बोला गया कि जो आपका सीटेट है उसमें भी जो है आपका यही लागू होगा कि जो आपकी जनरल कैटेगरी की महिला होती हैं उनको सीटेट में 82 नंबर और जो SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ पर 75 नंबर मतलब 50% लाते हैं तो वो जो है बीटेट के लिए भी मतलब इतना नंबर लाए तो भी एलिजिबल है और सीटेट में नंबर इतना लाए हैं तो भी जो है एलिजिबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका
मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रावधान किया था कि जो 2017 का मामला है उसमें इस तरीके का जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे सीटेट हो या फिर बीटेट हो उतना एग्जाम भी नहीं होता था। सीटेट का काफ़ी साल के बाद रुक रुक कर एग्जाम होता था और उतने लोग क्वालिफाई भी नहीं होते थे और एक बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती करना था। तो इस तरीके से इसलिए आप मतलब ऐसा जो है आपका मौका मिला था। कहीं पर आपके बिहार शिक्षक भर्ती या हो या फिर जो कुछ भी नियमावली हो उसमें आपका परमानेंट ये मेंशन नहीं कर दिया गया कि जनरल कैटेगरी की फीमेल को 82 और SC ST दिव्यांगता श्रेणी के व्यक्ति को जो है यहाँ पर 75 नंबर लाते हैं तो वो जो है पात्रता परीक्षा में एग्जाम जो है क्वालिफाई होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें इस तरीके का कोई आपको लाभ जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि आपको लाभ मिलता तो जो आपकी शिक्षक नियमावली है या फिर जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें इस तरीके का बात जो है आपका मेंशन किया गया होता। अब यहाँ पर देखिए जो शिक्षक संघ की जो कमेटी है उनकी तरफ से यहाँ पर लेटर भेजा गया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर विभाग की तरफ से किस तरीके का रिप्लाई आता है, या फिर बहुत सारे मतलब ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो RTI वगैरह लगाए होंगे या फिर विभाग से पता कर लिए होंगे, तो थोड़ा सा उनका वेट करिएगा, क्योंकि बिना वेट किए मान लीजिए आपका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता है, आप फॉर्म भी भर लेते हैं और कहीं आपको मौका नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि जो आपका इसके पहले जो आपका शिक्षक भर्ती होता था उसमें विशेष तौर पर बिहार सरकार जो है इस तरीके का लाभ जो है वो देता था, जो कि ये आपका लाभ परमानेंट लाभ नहीं है। यदि गवर्नमेंट चाहे कि हम 75 नंबर और 82 नंबर पर जनरल फीमेल को एलिजिबल कर लेते हैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए कहीं, क्योंकि नई नियमावली हो और जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें इस तरीके का कोई बात जो है आपका मेंशन नहीं किया गया, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर हम अपने स्तर से बता दें कि क्या ये आपका हमेशा के लिए लागू होगा जो आपका 75 नंबर और जो जनरल फीमेल के लिए 82 नंबर वाला मामला है, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। जो आपकी इसके पहले की शिक्षक भर्ती होता था उसमें गवर्नमेंट विशेष तौर पर दिशा निर्देश अलग तरीके से जो है वो लागू करती थी कि हम इस तरीके का मामला है तो इनको भी जो है हम एलिजिबल करेंगे। तो इस बार मतलब अभी तक आप देखेंगे तो अभी तक इस तरीके के लोगों को जो है मौका नहीं मिला है। फिर यहाँ पर है कि क्या 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में इस तरीके का आपका मैटर है कि जनरल फीमेल का 82 नंबर हो और SC ST और जो दिव्यांगता श्रेणी के मेल फीमेल हो उनका 75 नंबर है तो वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखिए यस नो यहाँ पर दोनों हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जो आपका ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरना स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर लेटर वगैरह जारी किया गया है तो उनका थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी रिप्लाई आता है तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मान लीजिए इस तरीके से आप हड़बड़ा कर या फिर गवर्नमेंट के बिना रिप्लाई के या फिर बिना जाने जो है आप शिक्षक भर्ती के मतलब इस तरीके का आपका 82 और 75 नंबर वाला मामला है आप फॉर्म भर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका तो पैसा और समय और आपका मेहनत वगैरह सब तो नुकसान होगा, बल्कि सबसे बड़ा यहाँ पर नुकसान होगा आपका एक अटेम्प्ट जो है आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि बिहार में शिक्षक आप बनेंगे तो आपको 3 ही अटेम्प्ट मिलेगा BPSC की तरफ से, तो आपका एक अटेम्प्ट जो है आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं ये भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आपके शिक्षक संघ की कमेटी है उनकी तरफ से यहाँ पर शिक्षा विभाग को लेटर भेजा गया है कि इस तरीके का अभ्यर्थी जो है इनको भी मौका दिया जाना चाहिए। इसका मतलब साफ है किस तरीके से मांग किए हैं, इसका मतलब क्लियर है कि आपको जो है मौका नहीं मिला है, तभी तो मौका नहीं मिला, इसीलिए तो आप यहाँ पर शिक्षक संघ की तरफ से जो है आपका मांग किया गया है। बाकी इसके अलावा बताते हैं आप बिहार की शिक्षक भर्ती आप तैयारी करें तो जो आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप कंप्लीट जो है आपका प्रिपरेशन जो है वो किया जाएगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, लाइव जो आपके लाइव टेस्ट वगैरह होते हैं, हर एक चीज़ जो है आप लोग यूट्यूब पे जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के टीचर होते हैं इनका आप ऑलरेडी जो है क्लास वगैरह देखते होंगे। बाकी यहाँ पर बता दें यहाँ पर 2 तरीके का यहाँ पर आपके बैच है। एक तो आपका जो आपका बैच है बिहार शिक्षक भर्ती का उसका आप यहाँ पर सिंपल बैच है, और बाकी जो बिहार शिक्षक भर्ती का बैच है और उसके साथ जो है आपका प्राइमरी का बुक भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका प्राइस भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका 2999 है और 3285 है ये आपका प्राइस नहीं है, बल्कि यहाँ पर 1499 रुपये और 1679 रुपये यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती का बैच प्लस जिसमें आपको बुक भी मिलेगा तो ये आपका प्राइस है 1679 और 1499 रुपये। आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तब, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्टली पेमेंट करेंगे तो आपका इतना ही पैसा जो है आपका कटेगा। तो हमारा कूपन कोड आप यूज करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यहाँ पर आप दोनों व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप कॉल भी कर सकते हैं और कोई डाउट वगैरह हो तो भी जो है आप हमें यहाँ पर जो है कॉल जो है वो कर सकते हैं। हम आपको कूपन कोड शेयर कर देंगे, आप कूपन कोड लगा लीजिएगा और आपका प्राइस जो है आपका 1499 रुपये या फिर 1679 रुपये। आप जो भी बैच लेना चाहते हैं वो जो है आप बैच जो है परचेज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बता दें आप सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिसका आप सभी लोग को पता है कि कल जो है आपके डेट भी जारी कर दिए गए हैं। 20 अगस्त 2023 को जो है आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। बाकी UPTT का भी बहुत मतलब रेयर चांस है कि जुलाई 2023 या फिर अगस्त में जो है वो आपको UPTT 2023 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखिए यूपी का सुपर टीटी, अभी तो आपका बिहार का शिक्षक सुपर टीटी की बात हो रही है, लेकिन 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उससे पहले भी जो है आपका यूपी का भी सुपर टीटी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके जो है 5 साल हो गए यूपी में कोई शिक्षक भर्ती जो है आपका नहीं किया गया है। बाकी DSSB के लिए आपने पेपर में देखा होगा कि 26,000 पद जो है वो आपके रिक्त हैं, जिसका कभी भी जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बाकी शिक्षक भर्ती के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से आपका माहौल जो है वो चला है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं
या फिर जो है आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो राइट एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा हम जो है वो शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा हर एक चीज़ जो है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप जो यहाँ पर मामला है आपने समझ गया होगा, और यदि आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तो बाकी जो कोई भी अपडेट होता है या फिर जो आपके शिक्षक संघ है या फिर यहाँ पर जो आपका यहाँ पर मतलब रिक्वेस्ट किया गया है कि इस तरीके के कैंडिडेट को भी जो है मौका मिलना चाहिए, तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो सिंचाई विभाग है उनकी तरफ से किस तरीके का रिप्लाई वगैरह मिलता है, जो कुछ भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।